जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम में लगे हुए होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित आज हम 35 प्रश्न करने वाले हैं और ये 35 प्रश्न आपके जीके के वो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इसे आप ज़रूर गौर से प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर हासिल कर पाएँ और सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएँ। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो हम इतना मेहनत करते हैं और अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए हमें मेरे में मनोबल आए और साथ उत्साहित हों, उसके लिए आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि उनके पास ये चैनल पहुँचे और ये कंटेंट से लाभ ले पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? महानदी पर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह फैदोमीटर के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, फैदोमीटर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्य भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि, चैत्र भूमि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्र भूमि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल उत्पादन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, साइमन कमीशन वापस जाओ का यह नारा किसने दिया था? यह नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमुक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? यह दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए प्रतिभूति घोटाला हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी से हुआ था। कब से? 1972। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी चीन है होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? किस जीव को? तो यह मछली को सबसे पहले एहसास होने लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली। आगे का प्रश्न अगला है 21, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में पहला अस्पताल हॉस्पिटल जो बना था वह 1664 ईस्वी में बना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1664। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी जी के फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? महात्मा गांधी जी के फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो यह 1996 ईस्वी से शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1996 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम? तो अरहर की दाल में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्लीहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर 24 जनवरी 1950 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? भारत का संविधान 305 पेज में लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 305 पेज।
आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? तो भारत का संविधान जो लिया गया है वह 60 देशों से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 देश का संग्रह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दुनिया में सबसे महंगा खून हरसू केकड़े का होता है। हरसू, वाह रे वाह, हरसू केकड़े का खून होता है सबसे महंगा। अगला ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? भारत में सबसे पहले झंडा लाल किला पर फहराया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल किला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे राज्य केरल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, केरल होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, बोध गया हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? इस प्रश्न का सही आंसर आपको आपके अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, और रिप्लाई करने के साथ आप ऑप्शन जरूर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर के बाद आपका आंसर, आपका ऑप्शन होना चाहिए। ये सारे टॉप 30 प्रश्न जो हमने आपको किए, ये सारे VVI प्रश्न हैं, जिसे आप प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। वीडियो पे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो भी अपना स्कोर एग्ज़ाम में हासिल कर नौकरी प्राप्त कर पाएँ। साथ में वीडियो को शेयर करने के बाद ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा। ऑल सेट पे क्या डाला जाता है? ऑल सेट पे बेल आइकन को ऑल सेट पे डाला जाता है, जिसके कारण आपको सुबह सुबह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये करना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत का फल मेरे लिए बस इतना ही है कि आपका सब्सक्राइब और लाइक कमेंट होना ज़रूरी होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।